ओके, आज का डेट है 7। यस सर। तो न्यूमेरिकल लिख लो जल्दी से। A footing 3 meter square. A footing 3 meter square carries a gross pressure of 350 kilonewton per meter square. 350 kilonewton per meter square at a depth of 1.2 meter in sand. At a depth of 1.2 meter in sand. Full stop. The saturated unit weight of sand is the saturated unit weight of sand is 20 kilonewton per cubic meter. 20 kilonewton per cubic meter. And the unit weight of soil above water table is 17 kilonewton per cubic meter. 17 kilonewton per cubic meter. Full stop. Use C dash is equal to 0 and phi dash is equal to 30 degree. Use क्या करना है? C dash is equal to 0 and phi dash is equal to 30 degree. Determine the factor of safety. Determine the factor of safety with respect to shear failure. Determine the factor of safety with respect to shear failure for the following cases. For the following cases. A part, when the water table is 5 meters below the ground level. When the water table is 5 meters below the ground level. B part, when the water table is 1.2 meter below the ground level. 1.2 meter below the ground level. C part, when the water table is 0.8 meter below the ground level. Sorry, 0.2 meter below the ground level. C part, when the water table is 0.2 meter below the ground level. And D part, when the water table is at ground surface. When the water table is at ground surface. लिखा सबने? सबने लिखा? यस सर। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू shear फेलियर, बट अंडर डिफरेंट केसेस, बहुत सारे केसेस में। तो गिवन हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, तो लिख लो जल्दी से गिवन क्या क्या है। जल्दी से लिखो गिवन क्या क्या है। जल्दी से लिखो गिवन क्या क्या है। एंड सबसे पहले हम shear strength पैरामीटर्स निकालेंगे। कौन कौन सा पैरामीटर? n phi, n q and n gamma।
एन सी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी डैश जीरो है, तो वो पूरी टर्म जीरो बन जाएगी। एन फाइव आपको पता है, एन फाइव है बराबर 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। एन क्यू किसके बराबर है? एन क्यू तो n5 e raised power pi है। ओके। एन गामा एन गामा का वैल्यू याद है किसी को? 1.8 tan phi nq minus 1। निकालो जल्दी से वैल्यूज। बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स के वैल्यूज निकालो जल्दी से। कितना आ रहा है? n5 3 आ रहा एन फाइव का वैल्यू 3 आ रहा है। एन क्यू का वैल्यू है। एक मिनट। 18.4। एन क्यू का वैल्यू आ रहा है 18.4 और एन गामा का 18.08। 18.08। मुहदसा आप लोग नहीं कर रहे हो? मुहदसा इफला आप लोग नहीं कैलकुलेट कर रहे हो? ये सर सेम है लेकिन एन ओके गामा 17.8 आया, बाकी दो सेम आए। ओके। तो हमने ये निकाला। तो बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स तो हमने निकाले। अब आ जाओ ए पार्ट पे। ए पार्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन द वाटर टेबल इज 5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। मींस ये एक फुटिंग है एंड वाटर टेबल यहाँ पे है। विड्थ इस ये है, विड्थ इसकी 3 मीटर एंड वाटर टेबल इज टॉप से लेके नीचे तक 5 मीटर है। आपको याद होगा बेस से नीचे कितना है वाटर टेबल, वो हम स्मॉल भी रखते हैं। बेस से कितना है वाटर टेबल, वो हम स्मॉल भी रखते हैं। वो कितना आएगा फिर? यहां से लेके यहां तक है 1.2 मीटर। तो दिस विल बी 5 माइनस 1.2, वो कितना आ रहा है? 3.8। 3.8 मीटर। So clearly the depth of the water table below the base of footing is greater than the width of the footing. So no effect of water table on bearing capacity of soil. चूंकि
डेप्थ जो है वाटर टेबल की वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू विड्थ ऑफ द फुटिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द फुटिंग, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ऑन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो सिंस इट इज अ स्क्वायर फुटिंग, क्योंकि ये एक स्क्वायर फुटिंग है, तो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी की फॉर्मूला होती है क्यू यू इज इक्वल टू 1.3 सी डैश एन सी प्लस गामा डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 0.4 गामा बी एन गामा। तो ये टर्म तो जीरो होगी क्योंकि सी डैश जीरो है, सो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी विल बी इक्वल टू क्यू यू विल बी इक्वल टू जीरो प्लस गामा कितना दे के है 17, तो दैट मीन्स 17 इंटू डी एफ, डी एफ है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1.2 है, इंटू एन क्यू, एन क्यू का वैल्यू कितना निकला हमें 18.4 प्लस 0.4 बी है 3 मीटर गामा इंटू एन गामा, एन गामा का वैल्यू कितना निकला 18.08। तो कितना आ रहा है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी इस केस में 686.12. 686.12। यही आ रहा है सबको, शोएब आपको यही आ रहा है? नहीं, 744 आ रहा है। फिर से टैली कर लो जरा, एक मिनट। मोदी साहब भी फिर से करो। Sir, 744. 744, तो 744 आ रहा है। ओके, तो अब निकालो नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी आपको पता है वो होती है बराबर अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी माइनस ओवरबर्डन। सो नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी विल बी इक्वल टू 744 माइनस ओवरबर्डन, ओवरबर्डन आएगा गामा 17 इंटू 1.2। तो बताओ जरा कितना आ रहा है 723.6। 723.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू नेट से बेरिंग कैपेसिटी प्लस ओवरबर्डन। तो नेट से बेरिंग कैपेसिटी यहाँ पे हमें निकलेगा बराबर, नेट से बेरिंग कैपेसिटी में निकलेगा बराबर यहाँ पे ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी माइनस ओवरबर्डन। तो ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी हमें यहाँ पे दे के है इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस प्रेशर। अब देखो क्वेश्चन में हमें ग्रॉस प्रेशर दे के है, ये देख लो। सो नेट से बेरिंग कैपेसिटी विल बी इक्वल टू ग्रॉस प्रेशर कितना है 350 माइनस ओवरबर्डन कितना है 17 इंटू 1.2। तो कितना आ रहा है नेट से बेरिंग कैपेसिटी 329.6. 329.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये हमें निकला नेट से बेरिंग कैपेसिटी। नाउ अब आपको पता है नेट से बेरिंग कैपेसिटी किसके बराबर होती है, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल टू नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी बाय नेट से बेरिंग कैपेसिटी। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल टू नेट अल्टीमेट कितना हमने निकाला है 727 23.6
नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी कितना निकाला, 329.6, तो कितना आ रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 2.19. मींस 2.2। ये आ रहा है सबको। Yes, sir. नाउ नाउ मूव टुवर्ड्स द बी पार्ट। अब देखो बी पार्ट क्या बोल रहा है, बी पार्ट क्या बोल रहा है, बी पार्ट अब बोल रहा है when the water table is 1.2 meter below the ground level, means one water table is 1.2 meter below the ground level, तो water table कहाँ पे है फिर, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी है ना 1.2 मीटर, Yes, sir. so that means water table is at the base, यहाँ पे है water table, यहाँ पे है water table। और क्लियरली यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, जब वाटर टेबल एट द बेस ऑफ द फुटिंग है, द यूनिट वेट ऑफ द सरचार्ज सॉइल विल नॉट बी अफेक्टेड, बट द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल बिलो फाउंडेशन विल बी अफेक्टेड। ठीक है, और ये सॉइल होगी सबमर्ज्ड, तो इसका हमें यूनिट वेट लेना है सबमर्ज्ड यूनिट वेट, बट दिस सॉइल विल बी मॉइस्ट या एज इट इज, जो जो भी इसकी कंडीशन है, और इसका हमें यूनिट वेट लेना है, गामा लेना है। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ सबको कि रिपीट करूं? सर नहीं आया समझ. हाँ, अब क्वेश्चन बोल रहा है द वाटर टेबल इज एट 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, मींस ग्राउंड सरफेस के नीचे वाटर टेबल है 1.2 मीटर, तो दिस इज 1.2 मीटर। और 1.2 मीटर क्या है, 1.2 मीटर इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, सो वाटर टेबल इज एट द बेस ऑफ द फुटिंग, वाटर टेबल यहाँ पे है, बेस ऑफ द फुटिंग पे है। अब आपको पता है जो बेरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन है, वहां पे हम दो सॉइल्स का यूनिट वेट लेते हैं, एक लेते हैं सरचार्ज सॉइल का यूनिट वेट, और दूसरा लेते हैं द सॉइल बिलो द फाउंडेशन, उसका यूनिट वेट। अब सॉइल बिलो फाउंडेशन, ये वाली सॉइल, ये वाटर टेबल के नीचे है, ऑब्वियसली ये अब सबमर्ज है, तो इसका हमें यूनिट वेट लेना है सबमर्ज यूनिट वेट। एंड द सॉइल इन द सरचार्ज रीजन, ये वाली सॉइल विच इज अबव द वाटर टेबल, ये वाली सॉइल, ये वाटर टेबल के ऊपर है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा वाटर टेबल का, तो इसका यूनिट वेट हम वही लेंगे जो हम पहले लेते थे, दैट इज गामा। क्लियर? बेरिंग कैपेसिटी की फॉर्मूला क्या है फॉर स्क्वायर फुटिंग, क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी, सॉरी 1 3. हाँ 1.3 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू, वही हो गया गामा इंटू डी एफ इंटू एन क्यू, प्लस 0.4 बी गामा एन गामा। यहाँ पे आपको पता होगी जो ये वाला गामा है, ये है सरचार्ज सॉइल का, मींस दिस सॉइल, एंड ये वाला गामा है, दिस इज सॉइल बिलो फाउंडेशन, ये इस वाली सॉइल का गामा है। अब आया समझ, शोएब समझ आया? यस सर. ओके, तो हियर आपको पता है अब दिस सॉइल विल बी अफेक्टेड, दिस सॉइल विल नॉट बी अफेक्टेड। अब ये सॉइल जब सबमर्ज होगी तो पहले हमें सबमर्ज यूनिट वेट निकालना पड़ेगा, तो सबमर्ज यूनिट वेट किसके बराबर होता है, सैचुरेटेड वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो सबमर्ज वेट, सैचुरेटेड वेट दे के आई थिंक कितना है, 20. 20 है, सो इट इज 20 माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 ले लो, तो कितना आ रहा है, 10. 10. ओके, तो 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर।
ओके, तो नाउ अब आप यूजिंग करो, डायरेक्टली यूज कर लो, क्यू यू इज इक्वल टू, पहली टर्म तो जीरो हो जाएगी, प्लस गामा कितना है 17 इंटू डी एफ है 1.2 इंटू एन क्यू का वैल्यू कितना निकला, एन क्यू का वैल्यू कितना निकला 18.4। 18.4 प्लस 0.4 इंटू विड्थ, विड्थ है 3 मीटर, इंटू यहाँ पे आपको मैंने बोला यहाँ पे गामा जो है दिस विल बी सबमर्ज्ड, तो यहाँ पे हमें गामा सबमर्ज्ड आएगा, तो इट विल बी 10 एंड एन गामा का वैल्यू कितना है 18.08। 15 पॉइंट 18.08। 18.0। क्लियर, ये समझ आया सबको 10 कहाँ से आया, मुहद्दिसा इफला, Yes, sir. Yes, sir. तो करो फिर कैलकुलेट, निकालो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। फाइव 592.32। 592.32 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ रहा है। Yes, sir. ओके, तो निकालो नेट अल्टीमेट फिर, नेट अल्टीमेट कितना आ रहा है 571.9। 571.92। ओके, तो नेट अल्टीमेट निकाला आप लोगों ने, नेट से बेयरिंग कैपेसिटी सेम होगी, नेट से बेयरिंग कैपेसिटी निकालो, वो वैसे सेम ही होगी। 329.6। निकालो फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल टू, इसके बराबर निकला नेट अल्टीमेट में नेट से बेयरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट हमें निकला 571.92 बाई नेट से निकली 329.6, तो कितना आ रहा है 1.73। 1.73। So this is the factor of safety in this case. Clear है सबको? यस सर। Now C part. अब C part क्या बोल रहा है? C part क्या बोल रहा है? क्या बता रहा है C part? 0.2 बिलो ग्राउंड लेवल। Means अब वाटर टेबल यहां पे है, ये है ग्राउंड सरफेस, ये है वाटर टेबल, और ये डेप्थ है 0.2 मीटर, फिर ये डेप्थ कितनी होगी 1। 1 मीटर। तो मुझे बताओ, अब अगर यहाँ पे वाटर टेबल है तो ऑब्वियसली दिस सॉइल विल बी सबमर्ज्ड, फुटिंग के नीचे जो सॉइल है वो सबमर्ज होगी ही होगी, एंड सरचार्ज सॉइल में कुछ पोर्शन सबमर्ज होगा, कुछ पोर्शन सबमर्ज नहीं होगा। क्लियर, कुछ पोर्शन सबमर्ज होगा और कुछ पोर्शन सबमर्ज नहीं होगा। दिस पोर्शन ऑफ द सॉइल विल बी सबमर्ज्ड इन द सरचार्ज रीजन एंड दिस पोर्शन विल नॉट बी सबमर्ज्ड। क्लियर, यस सर। अब कैसे निकालेंगे, सो we know that ultimate bearing capacity is equal to 1.3 CNC plus surcharge, फिलहाल यहाँ पे Q ही लिखो, Q and Q,
प्लस 0.4 बी गामा सबमर्ज एंड गामा। अब क्यू यहां पे किसके बराबर आएगा? क्यू यहां पे किसके बराबर आएगा? सरचार्ज क्यू यहां पे आएगा बराबर, यहां पे सॉइल ड्राई है या मॉइस्ट है, तो इसका कितना आएगा? 0.2 इंटू यूनिट वेट कितना है सॉइल का? 17 प्लस इस वाले पोर्शन का, क्योंकि 10 है, मल्टीप्लाइड बाय 1, तो कितना आ रहा है? 13.4। बस यूज कर लो। एन क्यू का वैल्यू कितना है? 18.2। 18.4। 18.4। गामा डैश का वैल्यू है 10। एन गामा कितना निकला? 18.2। 18.2 या 18.02? 08। 18.08। ये समझ आया सबको मैंने क्या किया? यस सर। मोहम्मद साइफुल्लाह समझ आया मैंने क्या किया? ये ओके, निकालो क्यू यू। फोर 463.52। 463.52 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके। नाउ अब निकालो नेट से बेरिंग कैपेसिटी। सॉरी, पहले नेट अल्टीमेट निकालो। नेट अल्टीमेट यहाँ पे आएगा बराबर अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी माइनस और वुडन यहाँ पे गामा इंटू डी एफ नहीं आएगा, और वुडन निकालना पड़ेगा। और वुडन ये आप लोगों ने निकाला 13.4 सरचार्ज। सो क्यू एन यू विल बी इक्वल टू 463.52 माइनस 13.4, तो कितना आ रहा है? 450.12. 450 0.12. नेट से बेरिंग कैपेसिटी दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर है? ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी माइनस ओवरबर्डन क्यू में यहाँ पे लिखूंगा। तो नेट से बेरिंग कैपेसिटी विल बी इक्वल टू ग्रॉस प्रेशर कितना है? 350 माइनस क्यू का वैल्यू कितना है? 13.4, तो कितना आ रहा है? 336.6। 336. तो निकालो फिर, निकालो factor of safety. So the factor of safety will be equal to ultimate bearing capacity, that is 450.12, divided by net say bearing capacity, that is 336.6। बहुत कम आएगा factor of safety। कितना आ रहा है? 1.3। 1.3। So factor of safety is 1.3। अब डी पार्ट में हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है? डी पार्ट में हमें क्वेश्चन बता रहा है वाटर टेबल इज, कहाँ पे है वाटर टेबल? एट ग्राउंड लेवल। हाँ, तो वाटर टेबल अब ग्राउंड लेवल पे ही है, तो ये है ग्राउंड सरफेस और यही है वहां पे वाटर टेबल। तो क्लियरली
This soil will also be affected, surcharge soil will also be affected, and this soil below the foundation, it will also be affected. So QU आपको पता है वो होता है बराबर 1.3 CNC C dash NC plus Q लिखूंगा यहाँ पे QNQ plus 0.4 B gamma submerged N gamma, ये आपको पता है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। सो QU विल बी इक्वल टू, ये टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी, प्लस क्यू होता है सरचार्ज के बराबर, लेकिन यहाँ पे सरचार्ज में पूरी सॉइल सबमर्ज्ड होगी, सो इट विल बी गामा सबमर्ज्ड इनटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इंट एन क्यू प्लस 0.4 बी गामा सबमर्ज्ड एन गामा। सो क्यू यू विल बी इक्वल टू, गामा सबमर्ज्ड 10 है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1.2 है, एन क्यू का वैल्यू 18 पॉइंट क्या था 4 प्लस 0.4 बी का वैल्यू 3 है, गामा समझ 10 है, एन गामा का वैल्यू है 18.08। सिंपल। तो निकालो जरा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का वैल्यू। फोर 47.76 437.76 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेट अल्टीमेट निकालो, so that will be equal to 437.76 माइनस ओवरबर्डन यहाँ पे है गामा डैश डी एफ, वो आएगा 10 इंटू 1.2, तो नेट अल्टीमेट कितना आ रहा है 425.76 425.76 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो नेट अल्टीमेट भी निकाला, नेट से बेरिंग कैपेसिटी निकालो, ग्रॉस है 350 माइनस ओवरबर्डन कितना है 10 इंटू 1.2, कितना आ रहा है नेट से बेरिंग कैपेसिटी 338 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निकालो फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 425.76 डिवाइडेड बाई 338, तो कितना आ रहा है, इससे भी कम होगा, ये तो 1.25 1.25 तो स्टिल 1 से ज्यादा ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि ये एक्सट्रीम, ये वर्स्ट केस है, दिस केस इज अ वर्स्ट केस। तो चलो शुक्र है इसको, इसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा है। क्लियर हुआ सबको, यहां तक सबको समझ आया, यस सर ये सबको अच्छे से समझ आया मोहद्दिस साइफुल्लाह सुंदुस? yes Yes, sir. ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। सर इतना ही। इतना ही? एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एक क्वेश्चन। सर फिर मैं लीव करूंगी, मुझे कॉलेज जाना है। कितने बजे लीव करोगे? सर इसी टाइम। चलो कोई बात, आप ये क्वेश्चन फिर बाद में वीडियो में देखना, ठीक है? ओके क्योंकि बहुत दिनों बाद हमने किया ना स्टार्ट, तो सर, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, a square footing of size 2 meter into 2 meter, a square footing of size 2 meter into 2 meter is resting on a clay at a depth of 1.5 meter, is resting on a clay at a depth of 1.5 meter below the ground level. Full stop. The total thickness of the clay deposit, the total thickness of the clay deposit below the ground level
is 3.5 meter. Is 3.5 meter. And is rested over a firm of sand stratum. And is rested over a firm of sand stratum. And is rested on a firm of sand stratum. Clay has following properties. Clay has following properties. Liquid limit 30%. Degree of saturation 100%. Specific gravity 2.7. Undrained cohesion 0.45 kg per centimeter square. Phi is equal to 0 degree. Factor of safety is equal to 3. Water content is equal to 35%. Full stop. Assume water table is at ground level. Assume water table is at ground level. Find the safe bearing capacity of soil. Find the safe bearing capacity of soil at the base of footing using Skempton's theory. Using Skempton's theory. लिखा सबने? Yes, sir. क्वेश्चन लिखा सबने? यहाँ पे कौन है? मुहद्दिसा। Sir, लिखा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फुटिंग जो है, ऐसे क्वेश्चन हमें बोल रहा है एक फुटिंग जो है वो लाई कर रही है किसमें? एक क्ले डिपॉजिट में। बट इस क्ले डिपॉजिट की जो थिकनेस है या इस क्ले डिपॉजिट की जो डेप्थ है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, वो कितनी है? वो है 3.5 मीटर। दिस इज द, ये है थिकनेस ऑफ क्ले डिपॉजिट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। एंड क्वेश्चन बोल रहा है ये क्ले डिपॉजिट जो है ये लाई कर रहा है कहाँ पे? फर्म सैंड स्ट्रैटम पे। ये लाई कर रहा है ऑन फर्म सैंड स्ट्रैटम पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो टोटल है इसकी थिकनेस है 3.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमें कितना दे के है? 1.5। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमें दे के है 1 जस्ट अ मिनट, हाँ, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमें दे के है 1.5 मीटर। सो दैट मींस इस क्ले लेयर की थिकनेस फ्रॉम द बेस ऑफ द फुटिंग कितनी आएगी? 3.5 माइनस 1.5 वो कितना आ रहा है? 2 मीटर। ओके, एंड विड्थ ऑफ द बेस इज 2 मीटर क्योंकि स्क्वायर फुटिंग है। क्लियर सबको? यहां तक क्लियर सबको? Yes, sir. चलें आगे। मोदी साहब, Yes, sir। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे स्कैम्पटन्स थ्योरी यूज करनी है। तो स्कैम्पटन्स थ्योरी यूज करने से पहले, हाँ, एक और पॉइंट मैं बताऊं, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ग्राउंड, ये अगर ग्राउंड सरफेस है तो वहीं पे वाटर टेबल भी है, वाटर टेबल भी यहीं पे है। सो दैट मीन्स ये सॉइल, सारी सॉइल, ये वाली सॉइल भी एंड ये वाली सॉइल भी सबमर्ज्ड होगी, इसका ख्याल रखना।
ओके, नाउ क्योंकि हमें स्कैम्पटन थ्योरी यूज करनी है, सबसे पहले हम निकालेंगे डेप्थ ऑफ फुटिंग बाय विड्थ रेशियो। वो कितना आ रहा है? डेप्थ ऑफ फुटिंग 1.5 है, विड्थ कितनी है 2 है, तो वो कितना आ रहा है? 0.75. हाँ 0.75। सिंस ये डेप्थ बाय विड्थ रेशियो जो है हमें आया लेस देन 0.25, बट ये ग्रेटर देन 0 आया। सिंस ये डेप्थ बाय विड्थ रेशियो लेस देन आया 0.25 बट ग्रेटर देन आया 0, तो एनसी का वैल्यू यहाँ पे होगा बराबर 6 इंटू 1 प्लस 0.2 DF/B। ये आप लोगों ने लिखा है, Yes, sir. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो एनसी का। डेप्थ ऑफ फुटिंग कितनी है 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है? 6.9. 6.9। बस सिर्फ हमें यहाँ पे एनसी की रिक्वायरमेंट होती है, वी ओनली रिक्वायर एनसी। यहाँ पे सिर्फ हमें एनसी की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ अनड्रेन्ड हम कोहेजन हमें दे के है, कितना दे के है? 0.45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हमें दैट मीन इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? सो ये आएगा 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 बन गया न्यूटन, लेकिन हमें चाहिए किलो न्यूटन में, तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो बन गया किलो न्यूटन में, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर, लेकिन स्क्वायर है, सो CU विल बी इक्वल टू, ये सॉल्व करो, 0.45 इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, तो कितना आ रहा है CU का वैल्यू? 44.14. 44 4.14. किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमें निकला अनड्रेन्ड कोहेजन का वैल्यू। क्लियर? Yes. चले आगे। Yes, sir. ओके, नाउ नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आपको पता है, स्कैम्पटन थ्योरी से अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होती है बराबर CNC प्लस Q। याद है सबको? Yes, sir. सो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी किसके बराबर आएगा? सिंपली CNC सरचार्ज के बगैर। तो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी विल बी इक्वल टू, कोहेजन तो हमने निकाला, दैट इज 44.14 इंटू NC का वैल्यू भी हमने निकाला, कितना है? 6.9। सो व्हाट विल बी द नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी? 304.6. 304.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमें निकला नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अब हमें क्या निकालना है? अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। सो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आपको पता है CNC प्लस Q। Q है सरचार्ज, वो आएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर टेबल है एट द टॉप, वो आएगा गामा डैश इंटू DF, गामा सबमर्ज इंटू DF। क्यों? क्योंकि वाटर टेबल है एट द ग्राउंड सरफेस, तो दिस सॉइल विल बी सबमर्ज्ड। तो हमें पहले गामा सबमर्ज्ड निकालना पड़ेगा।
तो कैसे निकालेंगे गामा सबमर्ज्ड? सो गामा सबमर्ज्ड विल बी इक्वल टू g minus 1 divided by 1 plus e into गामा w। नहीं, यहाँ पे e भी नहीं पता है, तो पहले e निकालना पड़ेगा। e कैसे निकालेंगे? e हम निकालेंगे यूजिंग ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। अब देखो इससे e निकलेगा ना, e इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई एस। सो e विल बी इक्वल टू w कितना है, वाटर कंटेंट कितना देके 35%, वही हो गया 0.35। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें देके है 2.7, डिग्री ऑफ सैचुरेशन देके 100%। 100% है, Yes, sir. हो गया 1। तो व्हाट विल बी द वॉइड रेशो? 0.94। 0.94। जब वॉइड रेशो निकला, निकालो फिर सबमर्ज्ड यूनिट वेट, गामा सबमर्ज्ड निकालो, वो आएगा 2.7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.94 मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्ल्यू। कितना लोगे इसमें देखिए गामा डब्ल्यू? नहीं, हम 10 लेंगे। तो गामा सबमर्ज्ड विल बी इक्वल टू 8.76. 8.76 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हमें गामा सबमर्ज्ड का वैल्यू निकल के आया, बस खत्म मसला। निकालो फिर ने अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, आप आराम से निकाल सकते हो आप। सो व्हाट विल बी द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी? अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी विल बी नेट अल्टीमेट प्लस गामा डैश डी एफ। सो क्यू यू विल बी इक्वल टू, नेट अल्टीमेट तो आप लोगों ने निकाला अभी, कितना आया था? 304.6। 304.6 प्लस गामा सबमर्ज्ड निकाला 8.76 इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी है 1.5। निकालो जरा नेट अल्टीमेट, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी कितनी आ रही है? 317.65. 317.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। नाउ अब निकालो नेट से बेरिंग कैपेसिटी। So net say bearing capacity will be equal to net ultimate bearing capacity divided by factor of safety। तो net ultimate bearing capacity का वैल्यू हमें देके है ना, हमने निकाला net ultimate का 304। Top safety देखिए. 304.6। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें देके आई थिंक 3। 3 है। देख बताओ जरा नेट से बेरिंग कैपेसिटी कितनी आ रही है? 105.88. 105। 101 आ रहा है। 101.53। 53। मोदी साहब फिर से चेक करो। सो ये दिस इज द नेट से बेरिंग कैपेसिटी। सो अब निकालो ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी। ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी आएगा बराबर नेट से बेरिंग कैपेसिटी प्लस ओवरबर्डन, दैट इज गामा इंटू डी एफ, गामा सबमर्ज्ड इंटू डी एफ। मोदी साहब ने क्या दो दो बार ज्वाइन किया है? मुझे खुद ही लीव हुआ था, अब मैंने फिर से ज्वाइन किया। ओके ओके। तो ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी विल बी इक्वल टू नेट से बेरिंग है 101.53 प्लस गामा सबमर्ज तो हमने निकाला अभी 8.76, डेप्थ है 1.5। बताओ जरा कितना आ रही है ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी? 114.67। 114.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। खत्म मसला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो।
A building has to be supported over a raft foundation. A building has to be supported over a raft foundation of dimensions 15 meter into 25 meter. A building has to be supported over a raft foundation. A building has to be supported over a raft foundation of dimensions 15 meter into 25 meter. Full stop. The soil is clay having unconfined compressive strength of 20 kilonewton per meter square. 20 kilonewton per meter square. Full stop. The safe pressure to be applied at the base of the raft is 180 kilonewton per meter square. 180 kilonewton per meter square. Full stop. The building has the provision of basement floors. The building has the provision for basement floors. Full stop. Comment on the depth of raft foundation. Comment on the depth of the raft foundation. Full stop. Use factor of safety 3. Unit weight of clay is 19 kilonewton per cubic meter. Adopt Scampton's approach. Adopt Scampton's approach. Adopt Scampton's approach. लिखा सबने? यस सर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एक राफ्ट फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन करनी है जिसके डायमेंशन जो है, जिसकी लेंथ जो है 25 मीटर है, जिसकी विड्थ जो है 15 मीटर है, और सॉइल जो है वहां पे क्ले है, जिसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे के है। वो आपको पता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हम क्यू यू से डिनोट करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये कैपिटल क्यू यू से डिनोट किया। वो है 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सेफ प्रेशर भी दे के है 180। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें डिजाइन डेप्थ पे कमेंट करना है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे के है 3 है, और यूनिट वेट ऑफ क्ले वो भी दे के है 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, और वाटर टेबल का जिक्र नहीं किया है। तो सब लोग गिवन लिखो जल्दी से, जल्दी से गिवन लिखो सब लोग। गिवन मैंने यहाँ पे लिखा है, जल्दी से लिखो सब लोग। लिखा? यस सर। ना फर्स्ट थिंग पहले हम निकालेंगे, आपको पता है स्कैम्पटन्स थ्योरी में हमें क्या निकालना पड़ता है? रेशो निकालना पड़ता है, डेप्थ बाय विड्थ रेशो। वो तो हमें पता ही नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम डेप्थ बाय विड्थ रेशो जो है वो तो ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 2.5 होगा। मींस शैलो फाउंडेशन ही होगी। ऑब्वियसली राफ्ट फाउंडेशन कोई डीप नहीं देगा, तो राफ्ट फाउंडेशन है तो वो शैलो ही होगी। इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बाय विड्थ जो है दैट विल बी बिटवीन 0 to 2.5। ओके, ना फर्स्ट ना कोहेजन, अनड्रेनेड कोहेजन आपको पता है वो होता है बराबर
अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाई 2, ये आपको पता है फ्रॉम द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, उस चैप्टर से आपको पता है। तो दैट विल बी इक्वल टू 20/2, तो वो कितना आ रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो जब डेप्थ बाई विड्थ का रेशो इस रेंज में आता है, वो हैव टू फाइंड एनसी, एनसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो एनसी का वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन्स थ्योरी यहाँ पे किसके बराबर होगा? और ये चूंकि रेक्टेंगुलर फुटिंग है, इट इज अ रेक्टेंगुलर फुटिंग जिसमें लेंथ भी है और विड्थ भी है, तो एनसी हियर विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0.2 बी बाई एल इंटू 1 प्लस 0.2 1 प्लस 0.2 डी एफ बाई बी। तो यहाँ पे एनसी इसके बराबर होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है, इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। एनसी विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0.2, विड्थ कितनी है 15 दे के है, लेंथ कितनी है 25 दे के है, 1 प्लस 0.2, डेप्थ कितनी है हमें पता नहीं है, विड्थ कितनी है 15 है। ओके, सो एनसी विल बी इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट यहाँ पे 1 प्लस कुछ कॉमन निकलेगा, तो अल्टीमेटली वी विल गेट 5.6 इंटू 1 प्लस डी एफ बाई 75। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस। ओके, नाउ नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन्स थ्योरी किसके बराबर होती है? सीएनसी, सिंपल। नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन वो होता है बराबर सीएनसी के। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, क्यू एन यू इज इक्वल टू सी, कोहिजन तो हमने निकाला अभी, अंडरएंड कोहिजन वो 10 निकला, एन सी का वैल्यू भी हमने ये निकाला, तो ये आएगा 5.6 इंटू 1 प्लस डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बाय 75। So Q and U will be equal to, it will be 10 multiplied by 5.6 हो गया 56 into 1 plus df by 75. So this is net ultimate bearing capacity. Now, what about net say bearing capacity? नेट से बेरिंग कैपेसिटी किसके बराबर होती है? नेट से बेरिंग कैपेसिटी होती है बराबर नेट अल्टीमेट बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब नेट अल्टीमेट तो हमने निकाली है 56 इंटू 1 प्लस डी एफ बाई 75, डिवाइड भी कर लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, वो कितना है 3 है। सो व्हाट विल बी नेट से बेरिंग कैपेसिटी? 56/3 कितना होता है? 18.6 18.6 into 1 plus depth of foundation by 75. So this is the net say bearing capacity. Now अब निकालो ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी। ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी होता है बराबर नेट से बेरिंग कैपेसिटी प्लस ओवरबर्डन। ओवरबर्डन यहाँ पे कितना आएगा? क्योंकि यहाँ पे सॉइल सबमर्ज्ड है, वाटर टेबल ग्राउंड है, वाटर टेबल कहीं पे है? वाटर टेबल का जिक्र कहीं पे है? नहीं है। यूनिट वेट सॉइल का देके है, हाँ 19 देके है। दैट विल बी गामा इनटू डीएफ, दैट इज 19 इनटू डीएफ, या सिंपली लिखो गामा इनटू डीएफ। सो अब देखो यहाँ पे, अब ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी तो हमें यहाँ पे दे के है क्वेश्चन में, द ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी यहाँ पे वो तो हमें दे के है 180, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। सो 180 इज इक्वल टू नेट से बेरिंग कैपेसिटी हमने यहाँ पे निकाला
18.6 into 1 plus depth of foundation by 75 plus गामा कितना देके है 19 देके है 19 into depth of foundation। तो यहाँ पे अब एक ही वेरिएबल है दैट इज डी एफ। यहाँ पे अब एक ही वेरिएबल है दैट इज डी एफ। जरा निकालो अब यहाँ से डी एफ का वैल्यू कितना आएगा। डी एफ का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है 8.38 8.38 meter। So the depth of foundation comes out to be 8.38 meter। तो ये हमें निकली डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। बट रिमेंबर वी हैव टू चेक द DF/B रेशो। स्टार्ट में ये रेशो हमने चेक, ये हमें रेशो चेक करना है क्योंकि हमने यहाँ पे ये एज्यूम किया था। सो DF/B रेशो शुड लाई इन दिस रेंज। इस रेंज में हमें डेप्थ बाय विड्थ रेशो आना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी एज्यूम किया है। तो निकालो जरा नाउ डेप्थ बाय विड्थ रेशो वो आ रहा है 8.38 डिवाइड बाय विड्थ कितनी है 15। तो कितना आ रहा है 0.56 0.56 जो विच लाइज बिटवीन 0 and 2.5 हैंस। ओके क्लियर हुआ सबको अच्छे से क्लियर हुआ सर अच्छे ऐसे से। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस वैसे तो नहीं आते हैं लेकिन क्या पता, वैसे तो नहीं आते हैं ठीक लेकिन क्या ये टफ है। है ना थोड़ा तो, लेंथी हाँ लेंथी तो है लेकिन टफ नहीं है। थोड़ा सा सोचना है, टफ नहीं है लेकिन, है ना, टफ नहीं है लेकिन। एक बार इस पे क्वेश्चन आया था मतलब वो लेकिन बहुत पहले, आई थिंक बहुत पहले आया था। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन करें मोदसा। नो सर। क्यों, चाय पीनी है यस सर, भूख लगी। भूख मैं अब पानी पी रहा हूँ। शोएब क्या करें शोएब। सर बस ओके कॉलेज आना है आप लोगों को आज। यस सर यस सर।